फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, नया बनाना है तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, इसको कोई नाम दे देना है, जो भी नाम आपको देना होगा वो, पाथ वो कहाँ पे रखना है आपको, देन क्रिएट। ठीक है, फिर यहाँ पे जाना है कॉन्फ़िगर अ डिवाइस, इसमें ऐड न्यू डिवाइस, तो यहाँ पे कंट्रोलर बनाना लेना है कि HMI लेना है, तो उस हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है। हमको कंट्रोलर चाहिए तो कंट्रोलर सिलेक्ट किया कि कौन सा कंट्रोलर है, 1200 है कि 1500 है, 300 है कि 400 है, 1200 है तो हमको 1200 में जाना है। फिर उसमें CPU, अब कौन सा CPU है हमारा, 1211C DC DC DC, 1211C DC 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 ये वाला, उसमें जाना है। फिर इसके अंदर उसका कैटलॉग, तो अभी कैटलॉग क्या है, 211 6A7 211 1AE40 0XB0 ये वाला। अभी इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इसका कंट्रोलर आपको इस तरह से दिखा रहा है, इसका जो सीरियल नंबर वहाँ पे लिखा रहता है उसके ऊपर साइड में ना। ओके क्लियर यहाँ तक। अभी ये आपको हार्डवेयर कैटलॉग पता है स्पेसिफाइड CPUs, ओके तो हमको अनस्पेसिफाइड CPU में जाना है। अभी यहाँ पे क्या दिया है, 6A7 2XXXXX, मतलब वो एक्सेस का मतलब क्या, वो कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसको सिलेक्ट करना है। ओके सिलेक्ट करोगे तो अभी यहाँ पे ये ब्लैंक आ जाएगा। ओके अब इसको मॉडल नंबर सब आ जाएगा उसके ऊपर, नहीं वो मॉडल नंबर नहीं ले रहा है, अभी वो ब्लैंक है, वो कोई कंट्रोल। तो ये आपको क्या बता रहा है, द डिवाइस इज़ नॉट स्पेसिफाइड, आपने डिवाइस स्पेसिफाई किया ही नहीं है। प्लीज़ यूज़ दी हार्डवेयर कैटलॉग टू स्पेसिफाई दी CPU। तो हार्डवेयर कैटलॉग मतलब जो पहला दिन में हम लोग जा रहे थे, अगर हमको हार्डवेयर कैटलॉग वगैरह पता है तो उसके थ्रू, अभी हमको नहीं पता है तो क्या बोला उन्होंने, और डिटेक्ट दी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कनेक्टेड डिवाइस, तो हमको डिटेक्ट पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिक वो फिर इसमें से ले लेगा। तो अभी वो आपको ड्राइवर पूछेगा कि किसके थ्रू डिटेक्ट करना है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ द PGPC इंटरफेस, इसमें सिलेक्ट करना है PNIE, प्रॉफीनेट इंडस्ट्रियल ईथरनेट, और यहाँ पे PGPC इंटरफेस में सिलेक्ट करना है हमारा अब वो देखने के लिए यहाँ पे जाना है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, चेंज एडाप्टर ऑप्शन, तो इसका ड्राइवर का नाम क्या है, रियलटेक PCIe FE फैमिली कंट्रोलर। अभी विंडोज़ 7 विंडोज़ 8 में ये लोकल एरिया कनेक्शन नाम से आता है, 10 11 में अभी इसी का नाम उन्होंने चेंज करके ईथरनेट दे दिया। तो वो ड्राइवर कौन सा है वो चेक करना है, नाम कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, ये ड्राइवर मेन है, वो अपन लोकल एरिया कनेक्शन बोला हो या ईथरनेट लिखा हो। ठीक है, तो इसमें भी इसका IP सेट करना होता है, प्रॉपर्टीज़ HMI हुआ है ना, तो उसमें IP आपको मैंने बताया था, IPv4 प्रॉपर्टीज़, तो इसका IP क्या है 192.168.0.2। ठीक है, तो इसी क्लास का IP इसका भी होना चाहिए, तो वो डिटेक्ट कर लेगा। तो क्या था, रियलटेक PCIe FE फैमिली कंट्रोलर, ऑटोमेटिक आ गया उसका आया PNIE, और यहाँ पे रियलटेक PCIe FE फैमिली कंट्रोलर। ओके हाँ। वो सिलेक्ट होने के बाद बोलना है स्टार्ट सर्च, तो अब वो क्या करेगा, वो ड्राइवर के थ्रू सर्च करना यहाँ पे स्टार्ट किया, देखो दिखा रहे हैं। हाँ अब जैसे ही उसको कोई डिवाइस अगर मिलेगा ये लाइन स्प्लिट हो जाएगी और यहाँ पे कंट्रोलर दिखाएगा। आया, देखो कौन सा है, PLC1 नाम है, मॉडल कौन सा है, ये है, उसका IP एड्रेस ये 192.168.0.1 सेम क्लास का है, बराबर, उसका 0.2 है हमारे सिस्टम का। अब इसने मान लो ईथरनेट, बहुत सारे ईथरनेट से कनेक्टेड होगा एक ही सिस्टम में, तो सारे डिवाइस यहाँ पे आपको लिस्ट आ जाएगी। तो हमको कौन सा चाहिए, फ्लैश LED पे क्लिक करोगे
तो वो यहाँ पे एलईडी देखो फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। हो रहा है, मतलब उसने जो डिवाइस डिटेक्ट किया है प्रॉपर है। हटा दिया अभी स्टॉप हो जाएगा फ्लैश होना। हो गया स्टॉप, क्लियर यहाँ तक। अब इसको डिटेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं, डिटेक्ट करोगे तभी वो यहाँ पे हार्डवेयर प्रॉपर ले लेगा। क्लियर। अब इसका अगर आईपी वगैरह अगर आपको चेंज करना होगा तो यहाँ पे इथरनेट का सिंबल बना हुआ है पोर्ट का, क्लिक। उस पर डबल क्लिक करना है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा इथरनेट एड्रेस, इसमें आईपी प्रोटोकॉल, ओके। हाँ। यहाँ पे जो आईपी चाहिए वो, ठीक है। अब मैं चेंज नहीं करता हूँ, 0.1 ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब ये होने के बाद आप चाहे हार्डवेयर डाउनलोड कर सकते हो, बट यहाँ पे जैसा 300 में था तो पहले हार्डवेयर डाउनलोड करना है, फिर OBO1 ओपन करके प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम डाउनलोड करना है। हाँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप इंडिविजुअली भी डाउनलोड कर सकते हो या पूरा प्रोग्राम बनाने के बाद एक साथ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे हमने हार्डवेयर ले लिया, अब मैं डायरेक्ट जाता हूँ प्रोग्राम बनाने के लिए। तो यहाँ पे जाना है प्रोग्राम ब्लॉक्स, इसके अंदर मेन OB1 ओपन किया तो यहाँ पे OB1 ओपन हो गया, ठीक है। अब इसमें यहाँ से स्टार्ट स्टॉप, इनमें 0 ये 0 है, स्टार्ट 1 स्टॉप, NO NC आउटपुट, फिर यहाँ से ये ओपन ब्रांच, हाँ। इंस्ट्रक्शन क्लोज ब्रांच, क्लोज ब्रांच। ओके। तो अभी इसका एड्रेस क्या आ जाएगा, I0.0 विद एड्रेस। हाँ। इसको I0.1 परसेंटेज रहेगा ना वो ले लेता है, वो ऑटोमेटिकली। फिर Q0.0 ओके। Q0.0 जीरो हाँ। हाँ। ओके। अब मैंने हार्डवेयर पे यहाँ पे मेरा NO है, यहाँ पे NC स्टॉप के लिए NC है, तो ये प्रोग्राम राइट है क्या? इसका ये NC यहाँ पर डाल लेना। हाँ, इधर पे NO लेना पड़ेगा NC बिकॉज वहाँ पे NC है। है। तो अभी 300 में क्या होता था, हमको उसको डिलीट करना पड़ता था, डिलीट करो, इंस्ट्रक्शन लो, उसको एड्रेस दो, हाँ। बट यहाँ पे अब ऐसा नहीं है, डायरेक्ट वो इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करो और चेंज करो, ओके। चेंज कर हाँ। ठीक है। तो आपको पूरा वापस एडिट करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नहीं। इंस्ट्रक्शन एडिट। अब ये होने के बाद यहाँ से इसको Download। कंपाइल, ओके। डाउनलोड। देन डाउनलोड टू डिवाइस। अब यहाँ पे लोड ऑप्शन देखो डिसेबल दिखा हाँ, है, कुछ बिकॉज कुछ प्रॉपर्टीज इनकी यहाँ पे वो मिसमैच हो रही है। ओके। तो ये ब्लू टिक है, ये ब्लू टिक है, सही है। बट इधर येलो मार्क आ रहा है। हाँ। तो क्या है, यहाँ पे रेड दिखा रहा है, देखो इसको चेंज करना है, स्टॉप ऑल। ओके। हो गया ब्लू टिक सब, हाँ। लोड ऑप्शन आ गया देखो, हाँ। लोड। वो ऐसे क्यों बता रहा था सर इन लोग में वैसे? क्योंकि कंट्रोलर में जब भी आप हार्डवेयर डाउनलोड करते हो हाँ। तो कंट्रोलर को स्टॉप करना पड़ता है, क्यों पहले जिसमें प्रोग्राम डाल देंगे उसको। तो वो स्टॉप नहीं जाना चाहिए पहला। स्टार्ट अब इसमें डाउनलोड भी होने के बाद यहाँ पे स्टार्ट ऑल को टिक करना है ओके। और फिनिश, हमारा प्रोग्राम डाउनलोड हो गया। हो गया। अब यहाँ से गो ऑनलाइन, देन ये मॉनिटर, स्टार्ट हाँ। स्टॉप। स्टार्ट स्टॉप। हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे जाना है तो देखो बिट लॉजिक ऑपरेशन, ओके। NO NC नॉट नॉट 300 में हाँ, था 300 सेम, आउटपुट सब वही। सेट रीसेट, हाँ। SR RS हाँ। PN हाँ। पॉजिटिव एजुटेशन, नेगेटिव एजुटेशन, फिर पॉज और नेग था, उसका हाँ। नाम सिर्फ यहाँ पे चेंज है, P ट्रिगर और N ट्रिगर। पॉज का P ट्रिगर, एंड N का N। एंट्री
कुछ भी अलग नहीं है। नहीं, सब सेम है। ये P और N का यहाँ पे कॉन्टैक्ट दे दिया है, हाँ तो कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट के राइजिंग या फॉलिंग पे शॉर्ट पल्स देगा। ओके। कॉइल मतलब आउटपुट के राइजिंग या फॉलिंग पे पल्स देगा। समझ गए? बस यही है, देगा दोनों पल्स ही। ओके। उसके बाद बिट लो टाइमर है, टाइमर। तो SFB वाले जो टाइमर बताया था, हाँ SFB के अंदर SFB 0 1 2 3 4 5 है ना, TP टी ऑन टी ऑफ, 3 काउंटर टाइमर्स थे ना वहाँ पे, तो वो तीनों टाइमर है यहाँ पे, TP टी ऑन टी ऑफ। अब यहाँ पे कोई भी टाइमर आप लेते हो, जब लोगे तो उसका TP पहले ही एड्रेस आपको लेने बोलेगा, बताएगा DB का एड्रेस, तो इसको ओके कर देना, वो उसका एड्रेस ले लेगा। ओके। ठीक है। हाँ। अभी इससे मान लो इससे किसी इनपुट को दे करके आपको आउटपुट चलाना होगा, तो यहाँ पे इनपुट पे क्लिक करके टाइमर का एड्रेस सिलेक्ट करना है। ब्लॉक, डाटा ब्लॉक। ओके। अब उस पर जब सिलेक्ट करोगे तो उसके अंदर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब वो एड्रेस के इनपुट से किसी को चलाना है या आउटपुट से किसी को चलाना है। तो इनपुट सिलेक्ट करोगे तो इनपुट मतलब क्या, वो टाइमर को जो इनपुट आ रहा है वो देगा, वही इनपुट से वो आउटपुट को चला देगा। तो हमको क्या करना है, टाइमर के आउटपुट से आउटपुट को चलाना है। मेरा टाइमर का आउटपुट क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, उससे हिसाब से आउटपुट, तो हमको क्यू सिलेक्ट करना है, तो वहाँ पे आउटपुट का एड्रेस, टाइमर का एड्रेस आ जाएगा। टाइमर का जैसे एलन ब्रेडली में हाँ देते थे T4:0/TT, हाँ तो ऐसे देते थे। हाँ। सीमेंस में आपने क्या दिया, टाइमर को T0 एड्रेस दिया तो कॉइल कॉन्टैक्ट्स को T0 दे दिया, हाँ T1 दिया तो T1 दे दिया। अब यहाँ पे क्या है, DB1 है, तो DB1 का ही नाम यहाँ पे आना चाहिए, IEC टाइमर 0DB, IEC टाइमर 0DB, उसका इनपुट या आउटपुट, तो क्यू सिलेक्ट किया, क्यू मतलब आउटपुट, समझे? तो ऐसे एड्रेस दे सकते हैं। क्लियर? तो उन्हीं का यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स भी है, कॉइल्स भी है, तो आप कॉइल्स यूज़ कर सकते हो, कॉइल ब्लॉक यूज़ करके करना है तो ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, फंक्शन सेम है उसमें लिया। तीसरा जो चौथा जो टाइमर है यहाँ पे TONR, तो भी काउंटर को भी यहाँ पे ऐड लोगे तो भी एड्रेस लेगा DB। अब पहले जो काउंटर देखा S5 वाला, उसका मैक्सिमम लिमिट 0 to 999 था। हाँ। SFB वाला जो काउंटर देखा होगा उसमें -32768 से लेकर के 32767 तक काउंटिंग लेता था। अब यहाँ पे डिफरेंट उसका डेटा टाइप है, तो SINT सिलेक्ट करोगे मतलब ये 8 बिट डेटा, 8 बिट -128 से 127 तक काउंट करेगा। अगर USINT सिलेक्ट करते हो तो 0 to 255 तक काउंट करेगा। INT सिलेक्ट करते हो तो -32768 से लेकर के 32767 तक काउंट करेगा, -2+। SINT सिलेक्ट करोगे, सॉरी UINT, तो 0 to 65535 तक काउंट करेगा, समझिए? उसी तरह से मतलब ये 16 बिट है। DINT सिलेक्ट करोगे तो ये 32 बिट, -2+, और ये लास्ट UDINT करोगे तो ओनली प्लस, 0 to उसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो, समझे? मान लो INT सिलेक्ट, अभी मुझे इसके साथ कंपैरेटर देखना है, तो कंपैरेटर में यहाँ पे इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन। तो यहाँ पे अगर मान लो हमने इक्वल ले लिया, ठीक है, अभी इससे कोई आउटपुट को चलाना है, तो ये पहला तो ऊपर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंपैरेटर का टाइप सिलेक्ट कर सकती हो, कौन सा टाइप से लेना, इक्वल चाहिए, नॉट इक्वल चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, लेस देन चाहिए। वो नीचे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर डेटा टाइप सिलेक्ट करना है। तो अभी मान लो काउंटर के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो काउंटर का डेटा टाइप क्या लिया है, इंटीजर, तो यहाँ भी हमको इंटीजर। अब इधर इंटीजर दिया है तो इसको एक एड्रेस देना होगा, तो मैंने यहाँ पे दे दिया मान लो MW0 वर्ड एड्रेस, तो यहाँ पे भी वही। तो अब इसके साथ कंपैरेटर करना है, तो ये इनपुट 1 है, तो यहाँ पे MW0, और यहाँ पे कोई दूसरा एड्रेस या कांस्टेंट वैल्यू। तो जैसे वहाँ पे ब्लॉक होता था ना in1 in2, ऐसे यहाँ पे ऐसे, तो ये in1 है, ये in2 है, और फिर आगे आउटपुट लगा के ऊपर वाला PV में क्या आएगा और कुछ नहीं करना है।
टीवी में तो आपको कितना काउंटिंग करना है वो देना वो है। देना वहाँ पे है। नंबर डालना है ना बस। 10, 20, 10, 5। यहाँ पे आपको डायरेक्ट नंबर डालना है, 10 काउंटिंग करना है तो 10, वो 10 तक जाएगा। क्लियर है? फिर कंपैरेटर में ही इन रेंज है। इन रेंज मतलब यहाँ पर आप जो भी एड्रेस डालोगे MW0, अभी मिनिमम मैक्सिमम के लिए भी एक एड्रेस आप दे सकते हो, फिर उस एड्रेस में एक लिमिट जाके आपको सेट करना पड़ेगा, या डायरेक्ट आप लिमिट कांस्टेंट यहाँ पे भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे दे दिया 327। इसका मतलब क्या, जब हमारा MW0 में वैल्यू 327 होगा तभी आउटपुट ऑन होगा। 3 से कम है आउटपुट ऑन नहीं होगा, 7 से ज़्यादा है आउटपुट ऑन नहीं नहीं होगा। हो। तो 3 एलन to बेडली 7 में के आपने बीच में। लिमिट इंस्ट्रक्शन देखा था, हाँ तो ये वही लिमिट है। 3 इसको to बोला है 7 in के range। बीच में आउटपुट हाँ। ऑन। दूसरा आउट रेंज, मतलब 3 से